हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर रवि द्विवेदी और हम लोग यहां पर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे उनको कर रहे थे। तो इस सीरीज में हम लोगों ने मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स बन सकती थी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में वो हम लोगों ने लास्ट वीडियोस में कर ली है। लगभग 9 वीडियोस की एक सीरीज पूरी थी जिसमें हमने मैट्रिक्स रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट थे उनको कवर किया था। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस से। ओके, जो कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सेकेंड यूनिट एज ए सेकेंड यूनिट भी ये भी पढ़ाई जाती है। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो दो पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड करके। फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ठीक है, और इसी में हम लोग पढ़ेंगे लेबनीज रूल, लेबनीज रूल या फिर लेबनीज थ्योरम के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बेसिक मतलब यह है कि nth डिफरेंशिएशन या nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन है ना, या nth डेरिवेटिव भी लिखना है, nth डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसमें करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज थ्योरम है ना। फिर इसमें हम लोग करेंगे एनवलप करेंगे और इसके बाद हम लोग करेंगे इसमें कर्व ट्रेसिंग। किस तरीके से हम कुछ स्टैंडर्ड कर्व्स होंगे उनको ट्रेस कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये इतने टॉपिक्स जो हैं वो हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में करेंगे। ये हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस फर्स्ट में करेंगे, इतने सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनीज रूल, एप्लीकेशन ऑफ लेबनीज थ्योरम या लेबनीज रूल, एनवलप और कर्व ट्रेसिंग। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज अपने पहले टॉपिक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन से। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मैंने पहले ही बताया, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। ठीक है, nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन का मतलब ये है कि हम गिवन फंक्शन को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर पाए। अब यहाँ पे n टाइम्स की बात हो रही है, n टाइम्स कोई पर्टिकुलर नंबर तो है नहीं। मतलब हम चाहते क्या है? हम चाहते ये हैं कि उसके लिए एक nth ऑर्डर डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बना पाए, जिसके लिए हमें कि कोई भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन निकालना हो, हम जस्ट क्या करें, n की वैल्यू पुट करें और हमें उस ऑर्डर का डिफरेंशिएशन मिल जाए, है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर फंक्शन का हम nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला बना पाए। तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं जिनके लिए nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला हम लोग बनाएंगे। तो इनमें से सबसे पहला हम लोग देखेंगे ax प्लस बी टू पावर m। ओके, दूसरा हम लोग देखेंगे इसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब a टू पावर bx प्लस c। और थर्ड हम लोग देखेंगे लॉगरिथमिक फंक्शन, मतलब log ax प्लस b। फोर्थ हम लोग इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी सिर्फ दो फंक्शन देखेंगे, ax प्लस साइन ax प्लस b एंड cos ax प्लस b। ठीक है, और इसके बाद एक और हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल ax साइन ax प्लस b और cos ax प्लस b। ठीक है, इन सब के लिए हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। nth ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब बस इतना ही है कि हमें इसके लिए एक फॉर्मूला एस्टेब्लिश करना है फॉर जनरल टाइम्स ऑफ डिफरेंशिएशन के लिए। मतलब अगर हमने एक फॉर्मूला इसके लिए डेवलप कर लिया n टाइम डिफरेंशिएशन के लिए, तो सपोज हमें फोर्थ टाइम का डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट n की जगह 4 रख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। n की जगह हमने 6 रख दिया, हमारा 6 टाइम डिफरेंशिएशन आ गया। तो हम जस्ट क्या करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू एस्टैब्लिश फॉर्मूलाज फॉर द nth डेरिवेटिव ऑफ दीज स्पेसिफिक फंक्शंस। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट फंक्शन से ax प्लस बी टू पावर m के साथ। ax प्लस बी टू पावर m का हमें nth डेरिवेटिव निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या कर लेंगे, हम लोग लेट कर लेंगे y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू पावर m। ओके, y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू पावर m। ठीक है, अब यहां पे देख लो जरा, हम लोग यहाँ पे अपने जो डेरिवेटिव्स हैं y को हम लोग, y का मतलब सिंपली फंक्शन विदाउट एनी जीरो टाइम डिफरेंशिएशन, y will be denoted by the वन टाइम डिफरेंशिएशन ऑफ y। फिर हम लोग y2 को डिनोट करेंगे 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन, y3 हमारा होगा 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन
और yn का मतलब हो जाएगा nth टाइम डिफरेंशिएशन। तो हम लोग ये डिनोशन यूज करेंगे, है ना, y1 y2 y3 फॉर रिस्पेक्टिवली फॉर द नंबर ऑफ टाइम्स डिफरेंशिएशंस। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं। हम लोग क्या करने वाले हैं, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, है ना, x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो जब इसको वन टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y1, है ना, और ये हमारा क्या हो जाएगा m ax प्लस बी टू पावर m माइनस 1, और यहाँ पे इंटू में आ जाएगा a, है ना। हमने क्या किया, पहले इसको पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिया, फिर चेन रूल का यूज करके ब्रैकेट को डिफरेंशिएट किया तो हमारा आ गया a, ठीक है। फिर हम इसको सेकेंड टाइम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो अब हमारा हो जाएगा m माइनस 1, a हमारे पास पहले से था, एक और a आ जाएगा तो हो जाएगा a स्क्वायर एंड ax प्लस बी टू पावर m माइनस 2। सिमिलरली अगर इसको 3 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारा आ जाएगा m माइनस 1, और अब ये हो जाएगा m माइनस 2, और यहाँ पे आ जाएगा a क्यूब, और ये हो जाएगा ax प्लस बी टू पावर m माइनस 3, है ना। अब अगर इसके लिए फॉर्मूला बनाए, ये पैटर्न हमें दिख रहा है कि y1 y2 y3 हम लोगों ने देखा, तो हमें एक पैटर्न मिल रहा है। इस पैटर्न के बेस पे हम इसका nth टाइम डिफरेंशिएशन अगर लिखना चाहें तो देखिए, जब हमने वन टाइम डिफरेंशिएशन किया था तो m माइनस 0 आया था, ये 2 टाइम डिफरेंशिएट किया तो m माइनस 0 m माइनस 1 आया, 3 टाइम डिफरेंशिएट किया तो m माइनस 1 m माइनस 2। तो अगर हम इसको n टाइम डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा फॉर्मूला बनेगा m माइनस 1 m माइनस 2, और ये प्रोडक्ट हमारा जो है वो गोज अप टू m माइनस n माइनस 1 टाइम्स तक, ठीक है। m माइनस 1 m माइनस 2 अप टू कहां तक जाएगा, ये m माइनस n माइनस 1, जितने भी टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उससे 1 कम करके जो हमारा प्रोडक्ट है। और यहाँ पे देखते हैं a टू पावर 3 है, 3 टाइम डिफरेंशिएशन में 3, 2 टाइम्स में 2, तो n टाइम डिफरेंशिएट करने पे a टू पावर n आ गया। पावर में देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, ax प्लस b टू पावर m माइनस 3, यानी कि जितने टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं उतने टाइम माइनस हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी टू पावर m माइनस n, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हमारा क्या हो रहा है, ये n टाइम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बन गया हमारा। ये हमारा n टाइम डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू पावर m के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, हमें एक रिलेशन एस्टेब्लिश करना है n और m के बीच में, है ना, क्योंकि केसेस बन सकते हैं, या तो हमारा n क्या होगा, m से छोटा हो सकता है, या हमारा n m से बड़ा हो सकता है, या फिर हमारा n m के इक्वल हो सकता है। तो अगर ये 3 केसेस बनते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा, चलो देख लेते हैं। कुछ केसेस बना लेते हैं रिलेशन बिटवीन m और n के लिए। तो यहां पे अगर हम देखें, पहला केस हम ले लेते हैं, केस फर्स्ट में हम लोग ले लेते हैं, इफ अगर हमारा n जो है वो कैसा है, m से छोटा है, अगर हमारा n कैसा है, n इज स्मॉलर देन m, तो अगर n हमारा स्मॉलर देन m है तो सेम यही रिजल्ट हमको मिलेगा, yn इज इक्वल टू m माइनस 1 एंड अप टू, ठीक है, ये m माइनस n प्लस 1 a टू पावर n ax प्लस b टू पावर m माइनस n, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा हम और इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि ये हमारा लिखा हुआ है m माइनस 1 अप टू m माइनस n प्लस 1, और इसके साथ हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं m माइनस n फैक्टोरियल से, और m माइनस n फैक्टोरियल को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डिवाइड करा देते हैं। अब m माइनस n फैक्टोरियल का मतलब ये है कि इसके बाद वाला टर्म आएगा m माइनस n, उसके बाद आएगा m माइनस n माइनस 1, फिर m माइनस n माइनस 2, और ये जाएगा अप टू 3 to 1, है ना। तो अब अगर हम इसको देखें, a टू पावर n, ये हमारा एज लिख देते हैं ax प्लस b टू पावर m माइनस n। इसको देखो, अगर हम, ये हमारा अब है फैक्टोरियल m से स्टार्ट हो रहा है और 1 तक जा रहा है, तो अब ये हमारा जो पार्ट है वो बन जाएगा m फैक्टोरियल, है ना, और अपॉन में आ जाएगा m माइनस n फैक्टोरियल, और a टू पावर n ax प्लस b टू पावर m माइनस n, ठीक है। ये हमारा nth फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ax प्लस b टू पावर m का, अगर कंडीशन क्या है, m हमारा n से ग्रेटर है।
अब देख लेते हैं इसके एग्जांपल के लिए। मान लेते हैं हमें फॉर्मूला ऐसे दिया गया है, हमें दिया गया है x प्लस 2 टू पावर 3, तो खैर ऐसे लिख लेते हैं, 8 दिया गया है, ठीक है। और हमें निकालना है y5, हमें क्या निकालना है, इसका फिफ्थ डेरिवेटिव निकालना है, मतलब है ना, फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। फिफ्थ ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे n की वैल्यू 5 हो गई और m 8 है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल, मतलब 8 माइनस 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल हो गया। a टू पावर m n है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो a तो हमारा क्या है 1 है, तो ये तो 1 टू पावर हो गया 5, और x प्लस 2 टू पावर हो जाएगा हमारा कितना, m माइनस n, मतलब 8 माइनस 5, ये आ गया 3। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो अगर ये फॉर्मूला हमको पता है तो हमें इसको 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रख के अपने आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का बेनिफिट है कि हम लोग फॉर्मूलाज बना लेंगे इस nth डेरिवेटिव के लिए, सबके लिए, और फिर इस फॉर्मूलाज का डायरेक्ट यूज करके हम लोग क्या कर लेंगे, क्वेश्चंस कर लेंगे। चलिए ये हो गया पहला केस। दूसरे केस पे आते हैं। दूसरे केस में ये है कि अगर m हमारा n के इक्वल हो जाए, दूसरे केस में क्या है, अगर हमारा m जो है वो n के इक्वल हो जाए, ठीक है, तो yn इक्वल टू, अभी इसके पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया था अगर याद हो कि yn इक्वल टू हमने बनाया था m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल a टू पावर n और ax प्लस b टू पावर m माइनस n, है ना, ये फॉर्मूला हमने बनाया था अभी। अब यहाँ पे क्या कंडीशन होगी, n इज इक्वल टू n हो गया, अगर यहाँ m इज इक्वल टू n रख दे तो ये n फैक्टोरियल हो गया, ये 0 फैक्टोरियल हो गया, और ये खत्म हो गया, तो क्या आ गया हमारा n फैक्टोरियल इंटू a टू पावर n, बस यही फॉर्मूला बन गया अगर m इज इक्वल टू n होता है तो। तीसरा केस है, ये सेकेंड केस था। थर्ड केस में क्या होगा, अगर हमारा n जो है वो ग्रेटर देन है m से, n जो हमारा कैसा है, ग्रेटर देन m से है, तो क्या होगा, n अगर हमारा ग्रेटर देन m है तो जरा सपोज करो ये हमने इसको इक्वल टू n तक डिफरेंशिएट कर लिया। अब ये जो हमारा टर्म्स आ गया इक्वल टू n तक फ्री फ्रॉम x है, जैसे ही हम इसको वन टाइम और डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे हम इसको वन टाइम और डिफरेंशिएट कर देंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब yn जो हमारा nth डेरिवेटिव होगा ये 0 हो जाएगा फॉर, है ना, कब ये 0 हो जाएगा, फॉर n ग्रेटर देन m प्लस 1 m प्लस 2 या ग्रेटर नॉट m इक्वल n इक्वल टू लिख लो, n हमारा क्या ग्रेटर देन m है ना। तो जैसे ही n की वैल्यू m प्लस 1 लेंगे, m प्लस 2 लेंगे, m प्लस 3 लेंगे, ये क्या होने लगेगा, 0 होने लगेगा, है ना, ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 0। जैसे जब तक n इज इक्वल टू m रहेगा तब तक तो हमें ये मिल जाएगा, और जैसे n हमारा क्या होगा, m से ग्रेटर होने लगेगा, मतलब m प्लस 1 m प्लस 2 m प्लस 3 हम कुछ भी निकालते हैं इसके बाद ये वैल्यू हमेशा क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। एक केस इसमें और है, अगर हम m की वैल्यू -1 ले लें, क्या ले लें, अगर हम ये केस फोर्थ कर लेता है, इफ m इज इक्वल टू हम ले लें -1, ठीक है, m इज इक्वल टू क्या ले लें, -1 ले लेंगे हम लोग, तो क्या बन जाएगा, अगर हमने m इज इक्वल टू -1 ले लिया, ठीक है, जरा देखो यहां से m इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया, -1 ले लिया, तो इस पे देखते हैं, उससे तो नहीं बना पाएगा हमारा, है ना, माइनस का फैक्टोरियल हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, यहां से देखते हैं। तो yn इक्वल टू हमारा हो गया -1 ये हो गया -2, फिर -1 -2 हो गया -3 एंड अप टू सो ऑन। ये देखो यहाँ पे हमने -1 रखा, -n+1, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a टू पावर n है एंड ax प्लस b टू पावर हो जाएगा -1 -n, ax प्लस b टू पावर हो जाएगा -1 और -n, n की वैल्यू हमने -1 रख दी इस रिलेशन में yn इज इक्वल टू में। तो ये देखो यहाँ से हमें क्या हो गया, माइनस माइनस कॉमन मिल रहा है n टाइम, तो ये हो जाएगा -1 टू पावर n, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 2 3 अप टू n बचेगा, ये 1 2 3 अप टू कहां तक, n तक बचेगा, ये a टू पावर n हो गया, और ये इसको हम लोग ले सकते हैं ax प्लस b टू पावर -n+1, ठीक है। तो चला देखो ये -1 टू पावर n हो गया, ये n फैक्टोरियल हो गया, ये a टू पावर n हो गया,
और अपॉन में लिख सकते हैं ax प्लस बी टू पावर n प्लस 1। ठीक है, ये किसके लिए फॉर्मूला बन गया? ये फॉर्मूला बन गया y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू पावर -1, मतलब 1 अपॉन ax प्लस बी के लिए। ठीक है, अगर हमारा y इज इक्वल टू ax प्लस बी टू पावर -1 या 1 अपॉन ax प्लस बी है, तो उसका जो n डेरिवेटिव होगा इट विल बी गिवन बाय -1 टू पावर n फैक्टोरियल a टू पावर n अपॉन ax प्लस बी टू पावर n प्लस 1। ठीक है, ये बन गया। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने सेकंड फंक्शन पे। सेकंड फंक्शन हमारा क्या था? सेकंड फंक्शन हमारा था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, एक्सपोनेंशियल से पहले हम लोग क्या करते हैं कि लॉग वाला देख लेते हैं यहीं पे, है ना। इफ y इज इक्वल टू हमें दिया है log ax प्लस बी, log ax प्लस बी, है ना। y इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है? log ax प्लस बी। तो इसको अगर हम वन टाइम डिफरेंशिएट कर लें, इसको क्या कर लें? वन टाइम डिफरेंशिएट कर लें, तो y1 इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1 अपॉन ax प्लस बी और इंटू a, है ना। log ax प्लस बी का हमारा डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? 1 अपॉन ax प्लस बी इंटू a। अब देखो यहाँ पे a तो हमारा हो गया कांस्टेंट, तो हमारा डिफरेंशिएशन इस पे तो डिपेंड करेगा नहीं। हमारे पास है 1 अपॉन ax प्लस बी, और 1 अपॉन ax प्लस बी के लिए हम पहले फॉर्मूला बना चुके हैं yn का। तो यहाँ देखो हमें yn अगर इसके लिए निकालना है, हम वन टाइम पहले ही इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। हम अगर इसका yn निकालना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस वाले फंक्शन को n-1 टाइम डिफरेंशिएट कर देना होगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। ये फॉर्मूला yn के लिए है। अगर इसी फॉर्मूले में yn-1 रिप्लेस करा दें तो क्या हो जाएगा? इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा n-1 टाइम। तो जरा देखो a तो हमारा कांस्टेंट था, एज इट इज रहेगा। ठीक, इसमें हमने अप्लाई करा दिया, या थोड़ा और मैं इसको ठीक से लिख दूं तो dn-1 अपॉन dxn-1, और यहाँ पे 1 अपॉन ax प्लस बी। ये इसका मतलब है। yn का मतलब यहाँ पे हो गया a इंटू yn-1 ऑफ ax प्लस 1 अपॉन ax प्लस बी, मतलब n-1 डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन ax प्लस बी। अब 1 अपॉन ax प्लस बी का n डेरिवेटिव ये है, तो n-1 अगर हमें निकालना होगा तो यहाँ पे n जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा n-1 के साथ। तो फॉर्मूला बन जाएगा a इंटू क्या हो गया ये -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल a टू पावर n-1 एंड अपॉन में आ जाएगा ax प्लस b टू पावर n। ये आ जाएगा सीधा। ठीक है, थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं yn इक्वल टू -1 टू पावर n-1 फैक्टोरियल a टू पावर n हो जाएगा अगेन, क्योंकि ये वाला a इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ax प्लस b टू पावर n। ये n डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया लॉगरिथमिक के लिए। अगर y इज इक्वल टू ax प्लस b हमको गिवन है तो ये उसके लिए फॉर्मूला बन गया। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अपना एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्म। अगर y इज इक्वल टू हमें गिवन है ना, हमें क्या गिवन है? इफ y इज इक्वल टू हमें गिवन है a टू पावर bx प्लस सी, a टू पावर bx प्लस सी। तो इसका अगर हम फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे y1 इज इक्वल टू a टू पावर x का फॉर्मूला होता है a टू पावर x एज इट इज आएगा, और इसके साथ आता है log a एट द बेस ऑफ e, और जब इसका हम फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे पावर का तो हमें मिल जाएगा b। ठीक है, y2 निकालते हैं अगर हम लोग, है ना, तो b हमारा कांस्टेंट है, एक बार और आएगा b स्क्वायर हो जाएगा, log a का b स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा bx प्लस सी एच आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल है, सेम देखो हमें पैटर्न भी दिख रहा है कि yn जो हमारा होगा वो हो जाएगा b टू पावर n। ठीक है, log e a टू पावर n एंड a टू पावर bx प्लस c। ये हमारा इसका क्या हो गया? n डेरिवेटिव आ गया। चलिए अब यहां पे स्पेशल केस में अगर हम लिख लें, स्पेशल केस में a इज इक्वल टू अगर हम ले लें e, यहां पे हम क्या करें? a इज इक्वल टू e ले लें। ठीक, तो a इज इक्वल टू a ले लें, तो यहां से y हमारा हो जाएगा e टू पावर bx प्लस सी,
ठीक है। और हमारा इसका nth डेरिवेटिव जो होगा वो चेंज हो जाएगा, b टू पावर n एज इट इज आएगा log e एट द बेस ऑफ e, ये पावर n एंड e टू पावर bx प्लस c। तो ये सिंपली log e एट द बेस ऑफ e हो गया 1, 1 टू पावर n हो गया 1, तो हमारा सिंपली आ गया ये b टू पावर n एक्सपोनेंशियल bx प्लस c। ठीक है, तो ये भी आसान था एक्सपोनेंशियल फंक्शन का nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला बनाना। अब इसके बाद आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, मतलब y अगर हम लोग ले लें cos ax प्लस b या फिर sin bx प्लस c। ठीक है, अगर हम y इक्वल टू ले लें sin ax प्लस b ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर cos ax प्लस b। ठीक है, तो चलिए पहले हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। फर्स्ट है तो y1 हमारा आ गया, ये हो जाएगा cos ax प्लस b इंटू आ गया a। y2 हमने निकाला तो y2 हमारा हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर साइन ax प्लस b। y2 मतलब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो cos का हो गया माइनस साइन, एक बार a और यहां से आएगा तो a स्क्वायर हो गया। फिर हमने क्या किया, y3 निकाला इसका, तो ये हो जाएगा माइनस a क्यूब cos ax प्लस b। और फिर यहां से y4 एक बार और निकाला तो माइनस हो गया a4, ये प्लस हो जाएगा साइन ax प्लस b। इन फर्स्ट 4 डेरिवेटिव को देख के हमें यहाँ पे कुछ खास पैटर्न समझ में नहीं आ रहा है ना, कि जिसके बेस पे हम क्या करें कि एक जनरल फॉर्मूला nth डेरिवेटिव के लिए बना पाए। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक सेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं a साइन पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, हमने क्या किया, साइन 90 प्लस थीटा बनाया, और साइन 90 प्लस थीटा होता है हमारा cos थीटा। ठीक, दूसरे में हमने क्या किया, a स्क्वायर लिखा और इसको बनाया साइन 2 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। ठीक, तो साइन 180 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। साइन 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा तो ये माइनस साइन थीटा हो गया। ऐसे जब इसको बनाएंगे तो ये हो जाएगा a क्यूब cos, और ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। अब हमको एक पैटर्न, सॉरी ये साइन रहेगा है ना, ये रहेगा साइन। अब हमको एक पैटर्न दिख रहा है, तो हम इसके लिए जब हमें nth फॉर्मूला लिखना होगा तो ये हो जाएगा a टू पावर n साइन n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, तो ये nth डेरिवेटिव का फॉर्मूला बन गया फॉर y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b। सिमिलरली हम लोग y इज इक्वल टू अगर हमारा दिया है cos ax प्लस b तो उसके लिए भी फॉर्मूला बना सकते हैं, और ये फॉर्मूला भी बनेगा yn इज इक्वल टू a टू पावर n cos n पाई बाई 2 प्लस ax प्लस b। ठीक है, ये हमारा nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला बन जाएगा cos के लिए भी। ठीक है, ये सारे फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हम एप्लीकेशन ऑफ लेबनिज थ्योरम करेंगे तो वहां भी ये सारे फॉर्मूले डायरेक्टली यूज होंगे। तो कोशिश ये करो कि फॉर्मूलाज को खुद से प्रैक्टिस करो कैसे ड्राइव हो रहे हैं, और फिर उनको मेमोराइज करने की कोशिश भी करो कि हमें याद रहे मैक्सिमम की कैसे होना है। चलिए ये हो गया। अब एक लास्ट हमारे पास और बचता है कि अगर हमें y गिवन है एक्सपोनेंशियल ax साइन bx प्लस c, अगर हमको गिवन है एक्सपोनेंशियल ax साइन bx प्लस c, तो हम कैसे करेंगे इसको। एक लास्ट टाइप का और बचा हुआ है, एक्सपोनेंशियल ax साइन bx प्लस c, या फिर इसी में एक्सपोनेंशियल ax cos bx प्लस c। ये बच्चे हमारे पास। ठीक है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। तो देखिए यहाँ पे स्टार्ट तो हमें ऐसे ही करना है, फर्स्ट हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना। अब यहाँ पे सिंगल फंक्शन नहीं है, यहाँ पे हमारे पास दो फंक्शन है, दो फंक्शन है तो मतलब यहाँ पे रूल लगेगा प्रोडक्ट वाला। कौन सा रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, अगर हमें दो फंक्शंस के प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन करना है तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट को एज इट इज रखते हैं, सेकेंड का डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट करते हैं, और सेकेंड को हम लोग एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका यूज करेंगे जो हम लोग, तो फर्स्ट को हमने क्या किया, एज इट इज रखा, और इसका जो हमने डेरिवेटिव निकाला तो ये क्या बन गया,
बी कॉस बी एक्स प्लस सी। क्या बन गया? बी कॉस बी एक्स प्लस सी। फिर हमने किया प्लस, फर्स्ट का डेरिवेटिव किया तो a इंटू ई टू पावर ए एक्स। ई टू पावर ए एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? a इंटू ई टू पावर ए एक्स। और यहां पे आ गया इंटू साइन बी एक्स प्लस सी। ठीक है, अब यहां से क्या कर सकते हैं हम? e टू पावर एक्स को कर सकते हैं कॉमन, तो हमारे पास क्या बचा? b कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस a साइन बी एक्स प्लस सी, ये बन गया। ठीक, अब अगर हम इसको वापस इसको सेकेंड डेरिवेटिव इसका निकाल लें तो हमें पता है कि इससे हमें 2 टर्म यहां पे और मिल जाएंगे, 2 यहां मिल जाएंगे, 4 टर्म्स में बन जाएगा। मतलब इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स एक्सटेंड करते रहेंगे हम लोग, बट हम इसका nth डेरिवेटिव फॉर्मूला नहीं बना पाएंगे इजिली। तो हमें क्या करना है, अगर याद हो जब हम 12th में भी इंटीग्रेशन वाले पार्ट करते थे, हमें कुछ इस तरीके से मिल जाए a cos x प्लस b sin x, है ना, तो हम क्या करते थे, इस तरीके के जब भी क्वेश्चंस बनते थे तो वहां हम कोशिश करते थे कि इन दोनों को कॉम्पैक्ट करके एक फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया जाए, या तो साइन में कन्वर्ट कर लिया जाए या फिर कॉस में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो उसके लिए कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन भी है, अगर याद हो तो हम लोग लिखते हैं a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा या फाई, लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं? a इज इक्वल टू आर कॉस फाई, और b इज इक्वल टू लिख लेते हैं आर साइन फाई। ठीक है, तो यहां से हमने क्या किया, हमने लेट किया a इज इक्वल टू आर कॉस फाई, b इज इक्वल टू आर साइन फाई। यहां से अगर हम r की वैल्यू निकालें तो ये आती है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और अगर हम लोग फाई की वैल्यू निकालें तो आती है टेन इनवर्स b अपॉन a। ठीक है, फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन इनवर्स b अपॉन a। ये हमारा बहुत ही बेसिक है, हम लोग कॉम्प्लेक्स में भी यूज करते हैं जब उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, है ना, प्लस 2 वाला है पार्ट ये। तो a इक्वल टू आर कॉस फाई और b इक्वल टू आर साइन फाई हम लेट के और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो सब्स्टिट्यूट हम यहाँ पे तो नहीं कर रहे हैं ax, क्योंकि अगर हम यहाँ पे आर कॉस फाई रख भी लेंगे तो वापस हमें फिर से a रखना पड़ेगा, तो उससे कुछ भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। b की जगह हम रख लेते हैं आर साइन फाई, और ये हो गया cos bx प्लस सी। ठीक है, और प्लस यहां रख लेते हैं आर कॉस फाई, तो ये हो जाएगा साइन bx प्लस सी। अब जरा देखो यहाँ पे, अगर हम r बाहर कर लें, r इंटू ई टू पावर ए एक्स, तो क्या बन जाएगा हमारा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, इस तरीके से बन रहा है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, मतलब बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव, बी एक्स प्लस सी प्लस फाइव। ये आ गया हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव। अभी हमने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया अपने फर्स्ट डेरिवेटिव को। अब हम लोग निकालेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। अब सेकेंड डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव का ही यूज करेंगे और सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। देखो जरा यहाँ पे y1 हमने निकाला है r e टू पावर ax साइन bx प्लस सी प्लस फाइव, जबकि हमें y का गिवन था e टू पावर ax साइन bx प्लस सी। ठीक, तो यहाँ पे हमारा c था और यहाँ पे अब कांस्टेंट हो गया c प्लस फाइव। यहाँ पे कांस्टेंट क्या हो गया? c प्लस फाइव। तो अगर हमें y2 निकालना है तो इन दोनों से कंपेयर करा के हम y2 अपना लिखेंगे, r हमारा हो जाएगा आर स्क्वायर e टू पावर ax एज इट इज साइन, अब देखो जो यहाँ पे नंबर है वो तो एज इट इज आ गया पहले bx प्लस सी, तो जब इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे जो भी थीटा है वो एज इट इज आ जाएगा bx प्लस सी प्लस फाइव। और क्या हो रहा है, एक फाइव इसमें ऐड हो जा रहा है तो एक फाइव हम भी ऐड कर देंगे। तो क्या बन गया अब ये बन गया हमारा आर स्क्वायर ई टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 2 ठीक है। सिमिलरली हम जब y3 निकालेंगे तो r क्यूब हो जाएगा e टू पावर एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस 3 आ जाएगा। तो इसी तरीके से अगर हम इसका in लिखना चाहें तो r टू पावर n e टू पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस सी प्लस n5। ठीक है, यहाँ पे जो r है वो हमने पहले बताया स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, और जो 5 है ये हमारा tan इनवर्स b अपॉन a है। ठीक है, सिमिलरली हम cos के लिए भी बना सकते हैं। जब हमारा cos bx प्लस सी होगा तो ये आ जाएगा r टू पावर n e टू पावर एक्स cos bx प्लस सी प्लस n5। तो इस तरीके से कुछ स्टैंडर्ड जो फंक्शंस थे उनके nth डेरिवेटिव के लिए फॉर्मूला हम लोगों ने आज बना लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर लेंगे और लेबनीज थ्योरम भी कर लेंगे। ओके, सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू।